जय श्री राम। रामनवमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। अवंतिकाया विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च जनानाम् अकालमृत्युपरिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। जय श्री राम। नमो पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। ओम श्री तुलसी नमस्तभ्यं यः गच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपवेशितं पूजनं पतिगृहातम्। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तभ्यं यः गच्छ शुभप्रद उत्तरप्रत्यालमते तिष्ठं गृहाणि समोर्चनम्। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। नमः गौरीपते नमस्तभ्यं यः गच्छ महेश्वर पूर्वदक्षिणामते तिष्ठं पूजां गृहाणि। ओम श्री गौरीपतये नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तभ्यं यः गच्छ सप्रिय जाम्य भागे समातिष्ठं पूजनं संग्रहाणि। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तभ्यं यः गच्छ सप्रिय पीठस्य पश्चिम भागे पूजनं स्वीकुरुमे। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तभ्यं यः गच्छ सप्रिय पीठस्य उत्तर भागे तिष्ठं पूजां गृहाणि। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमन्मस्तभ्यं यः गच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठं पूजनं स्वीकुरु प्रभो। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री सीवकाकवसुंडि जाज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदास सर्वशयः श्री सीताराम देवता श्री राम नाम बीजम भवरोगहरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रिता शेषविघ्नतया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्रत्रितेन आचमनं कुर्यात्। श्री जुगलबीजमन्त्रणं प्राणायाम कुर्यात्। जय श्री राम। तो प्रभु जी, हमने कल डिस्कस किया कहाँ तक? शूर्पणखा आई राम जी और लक्ष्मण जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेके, और उन्होंने उनको बहुत इधर उधर घुमाया, राम जी ने और लक्ष्मण जी ने। और लास्ट में जैसे लक्ष्मण जी को राम जी ने इशारा किया, तुरंत उन्होंने अपना तलवार निकाल के उनके शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट दिए। तो आगे, नाक कान बिनु भई बिकरारा जन श्रव शैल गुरु के धारा खर दूषण पै गही पिपलाता धीक धीक तो पौरुष बल बढ़ाता। शूर्पणखा के जब नाक और कान कट गए, वो पूरा विकराल दिखने लगी। पहले से ही तो वो राक्षसी थी, वो तो विकराल वैसे दिखती थी। अब जब और कान और नाक कट गए और खतरनाक दिखने लगी वो, और उसके बॉडी से ऐसे रक्त की धारा बहने लगी जैसे कि काले पर्वत से गुरु का पानी निकल रहा है, और सब पहाड़ से लावा कंटिन्यू बहता जा रहा है, उस तरह से उनके कंटिन्यू बह रहा है, रक्त निकलने का बंद ही नहीं हो रहा है। और वो रो रो के जाके कहाँ पहुँचे? अपने भाइयों के पास। भाई कौन? खरदूषण, उनके पास जाके पहुँचे। वो दंडक वन में असुरों के राजा बन के रावण ने उनको बिठाया था, खर और दूषण को, कि भाई यहाँ पे बैठ के सारे मुनियों का यज्ञ भ्रष्ट करना, ये सारे कर्म वही कर रहे थे वहाँ पे। तो जाके वहाँ पे रोने लगी कि हे भाई, मैं अगर तुम्हारी बहन हूँ और मेरे साथ ऐसा हो गया, तो तुम्हारे पौरुषत्व को धिक और तुम्हारे बल को धिक। ते ही पूछा सब कह जि बुझाई जातु धान सुनि से न बनाई सी धाय निशीचर निकर बरूधा जनु सपच कजल गिरि जूथा। तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे कैसे हो गया, नाक कान कैसे कट गए? तो वो सब पूरा एलाबोरेट किया उसने कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ था, फिर ऐसा हो गया। जब उन्होंने पूरा सब सिचुएशन सुना, तो राक्षसों ने क्या किया, अपना पूरा सेना तैयार बनाया कि अब आक्रमण करना है उन भाइयों के ऊपर, वनवासियों के ऊपर। तो नाना बहन नानाकारा नाना युद्ध धर घोर अपारा सुपनख आंग करी लीनी अशुभ रूप श्रुति शीनहिनी। तो असुर लोग जितने थे, अपने अपने सारे जानवरान जितने थे, गाड़ी व्हीकल जितने, जिसका जितना जो था, सब चढ़ के आने लगे। सब वो सब अलग अलग साइज के थे। किसका? वो सब असुर थे, राक्षस थे, भूत प्रेत थे सब, और सबके पास असंख्य अस्त्र शस्त्र भरे हुए हैं। और सबके जो मंडली चल रही है, वो सबके आगे कौन चल रही है? नाक और कान कटा हुआ शूर्पणखा चल रही है। वो अमंगल स्वरूपिणी राक्षसी चल रही थी सबसे आगे, वैसा प्रतीत हो रहा था। असगुन अमित हो ही भयकारी गण ही न मृत्यु विवश सकझारी गर्ज ही गर्जन गण उड़ाही देख ही कटक भग अति हरिशाही। तो वो जब रास्ते में आ रहे थे, तो उनको रास्ते में ऑलरेडी बहुत सारे अशुभ संकेत मिले थे।
लेकिन मृत्यु उनका वेट कर रहा था वहाँ पे, इसलिए सारे अशुभ संकेत को उन्होंने इग्नोर कर दिया और वो उन्हीं को मारने के लिए आगे बढ़ते रहे। को हु कह जियतु धरहु दो भाई, धरि माहु तिह लेहु छड़ाई, धरिपुरी भन मंडल रामा, राम बुलाए अनुज सह कहा। कोई बोल रहा था कि दोनों को मार दो, कोई बोल रहा था दोनों को छोड़ दो और वो जो लेडी से सीता उनको लेके आ जाओ, ऐसे बोल के उनके बीच में डिस्कशन चल रहा था। जब राम जी ने देखा कि उनका सेना पूरा पास आ रहा है, उनको देख के राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि लय जान की जाहु गिरि कंदर, आओ अनिशर कटक भयंकर, राहेहु सजग सुनि प्रभु के बानी, चले ही सहित श्रीधर उपने पानी। तो राक्षस लोग अभी भयंकर सेना अभी आने वाला है हमारी तरफ, आप एक काम करो, तुम जानकी को लेके पर्वत की गुफा के अंदर चले जाओ और वहाँ पे जाके आप सतर्क रहो। जैसे भाई ने आदेश दिया, लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी के साथ वहाँ से चले गए और पहाड़ के अंदर छुप गए जाके। देखी राम रिपुदल चली आवा, बस ही कठिन कुंड चढ़ावा। जैसे देखा कि राम जी ने कि वो लोग पास आ गए, अपने कोदंड चढ़ाया। कोदंड बोले तो राम जी का धनु का नाम कोदंड है। कोदंड कठिन सीर जट जूट, बांधते सोह क्यों, मार मारकत सयल पर, लान न दामिनी कोटि से जुंग भुजंग जो, कटि कटि निसंग विशाल भुज, गही चाप बिसिख सुधारी के, चितवत महो मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी के। वो वैसे तो मुनि का वेश धारण करे हुए थे और जैसे कदम कोदंड धन में से चढ़ा रहे थे अपना धनु, तो बहुत खतरनाक दिख रहे थे श्री राम जी और बहुत सुंदर दिख रहे थे। आई गए बल मेलु धरहु धार दावत सुटग, जथा बिलो की अकेला, बाल रही व घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो बोल के वो अपने मंत्रियों को आदेश देने लगे, खरदूषण दोनों, कि जाके ये दोनों को, ये बालक को पकड़ के लेके आओ। प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी, थक ही भाई राज निचर धारी, सचिव बोल बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देख जेत हम कहते, हम भरी जन्म सुनाहो सब भाई, देख नहीं अस सुंदरताई, यद्यपि भगिनी कीनि कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई, मोर कहत म सुनाहि सुनावा, तासु बचन सुनि आतुर आवाओ, दूत न कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। जैसे जब खरदूषण जी पास में आए और राम जी का स्वरूप देखा उन्होंने, वो खुद मोहित हो गए। वो बोले थे ये तो छोटा सा बालक है, ये तो छोटा सा राजकुमार है, ये तो आदमी इंसान जैसा दिख रहा है, और हम लोग ऑलरेडी, हम उनके सेना में कौन है, बहुत सारे नाग असुर देव और बहुत लोगों को लेके आए हैं। और उन्होंने, वो बोल रहा है क्या कि मैंने बहुत सारे असुरों को मार दिया, देवताओं को हमने हरा दिया, मनुष्यों को हरा दिया, लेकिन ये तो बहुत बालक जैसा दिख रहा है, ये तो उन लेवल का कोई, वो जैसे थे उनके जैसा कोई है ही नहीं यहाँ पे, ये तो अकेला छोटा सा बालक खड़ा है यहाँ पे। और तो इसको मारना हमको अच्छा नहीं लगता, ये छोटा बालक है, क्योंकि इसने हमारा बहन के साथ ऐसा गलत काम किया, इसलिए वो अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि हम इसको क्षमा कर देते हैं, ये बहुत छोटा सा नन्हा बालक है। तुम एक काम करो, तुम दोनों भाई अपना जीवन लेके चले जाओ वापस, और तुम्हारा जो स्त्री है उसको हमें दे दो। ये सुन के राम जी हंसने लगे। वो कि वो खरदूषण ने अपना दूतों को भेजा कि जाके राम जी को ये मैसेज दिलाओ कि ऐसा ऐसा तुम चले जाओ और सीता जी को हमको दे दो। हम क्षत्रिय मृग बन कहीं, तुम खलग मृग खोरत फिरहि, रिपु बलवंत देख नहीं डरहि, एक बार काल रलहि। हम क्षत्रिय हैं, हम घूम घूम के शिकार करते हैं, और तुम्हारे जैसे खरदूषण दुष्ट लोग हैं, राम जी बोल रहे हैं, तो उनको देख के हमारा डरना, हमारा कोई महत्व नहीं बनता। और अगर लड़ने के लिए आएगा तो हम खुद काल के साथ भी लड़ सकते हैं, तुम तो एक राक्षस हो बस। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनिपालक खलसालक बालक, जो न होई बल फिरी जाहो, समर विमुख में हो तहु काहो। यद्यपि हम मनुष्य हैं, लेकिन हम दैत्यों को लेकर विनाशक और मुनियों के रक्षक हैं। हम बालक हैं, ये सच बात है, लेकिन हम दुष्ट लोगों को दंड देने से पीछे नहीं हटते। अगर तुम्हारा बल नहीं होता है
तो तुम चुपचाप वापस चले जाओ, और जो शरणगत आके वापस चले जाते हैं युद्ध से, हम उनको मारते नहीं। मतलब राम डर ही रहे, उनको उल्टा डरा रहे हैं। रन चढ़ी करिया कपट चतुराई, रीप पर कृपा परम कदराई, दूत न जाय सूत न सब कहे, सुनि खर दूषण उर अति देहो। जैसे उन्होंने ऐसे सुना कि राम जी उनको ऐसे ललकार रहे हैं, तो वो जाके दूत ने बोल दिया कि ऐसे ऐसे तुमको राम जी बोल रहे हैं कि उल्टा सुना दिया तुमको। उर देहो कहो कि धरो, काय बिकट भगराज निचर, सर चापतो मर शक्ति, शूल कृपा न पगरि पशुधरा। प्रभु किन्नि धनुष चकोट, प्रथम कठोर घोर भयावह, भय बधिर व्याकुल जात नत, ज्ञान ही अवसर रहा। खरदूषण वो लोग पूरा गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला कि मंत्रियों को, अपने सेनाओं को भेजा, तुम्हारी जितना शक्ति है वो दोनों को हमारे पास लेके आओ और मार के लेके आना। सावधान हो जाए जानी सबल अराती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुमाती। जैसे राम जी ने देखा कि अभी शत्रु अटक करने वाले हैं, तो राम ने क्या किया, तिने के आयुध तिल समक, करी काटे रघुबीर, त्यानि सरासन श्रवण लागी, पूनि छाड़ निज तीर। राम जी ने अपना तलवार चलाया, अपना अस्त्र चलाया, और जितने असुरों के अस्त्र शस्त्र से सारे अस्त्र को खंडन कर दिए। तब चले बाण कराला, पुकन पंकु कर जनु जा बाहु ब्याल, कोपे समर श्री राम, चले बिशिका निशित निकाम, अवलोकी खरतीर, मुनि चले निशिचर वीर, भय क्रुद्ध तीनों भाई, जो भगीरथन ते जाई। जैसे उन्होंने देखा कि वो भाइयों ने कि राम जी तो ये हमारे ही सेना को मारने के लिए आ गए, तो देख के खर दूषण और त्रिशिरा, जो तीनों भाई थे, खर दूषण के रिलेटिव भाई, तीनों भाई गुस्सा हो गए पूरा, और ये रण क्षेत्र से भाग जाएगा, तो इसको भागने नहीं देना है और इनको हमें मारना है। वो गुस्सा होकर बोल रहे हैं वो लोग अपने अपने बीच में। ते ही बदबा हम नीज पहानी, फिरे मरण मनु माहु ठानी, आयो दो अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। उसको हम अपने हाथ से ही वध करेंगे, हम अपना सैन्य नहीं भेजेंगे, हम खुद ही जाएंगे उनको मारने के लिए। रीप परम कापे जानी, प्रभु धनुष सरसंधानी, छाड़ विपुल नाचर, लागे कटक विकट पिशाच। जैसे राम जी को पता चल गया कि अभी जो उनका सेना नायक था वो और कुपित हो गया और गुस्सेवान हो गया, तो प्रभु जी ने और बाण चलाना चालू किया। जैसे बाण चलाया, सारे भूत पिशाच जितने उनके साथ आए थे सब खंड खंड होने लगे। ऊर सीर भुज कर चरण, जहाँ जहाँ लाग मही परन, चिक्करत लागत बन, धर परत कुधर समान। भटकटत तन शंख खंड, पुनि उठत करि पाषंड, नभ उड़दु बड़क भूज मुंड, मौन मोलि धावत रुंड। उनके हाथ पैर सब कट गए और अपने अपने शरीर के 100 खंड हो जा रहे हैं उनके। लेकिन वो माया के अपने अपने जो माया थे, वो लोग असुर थे, तो उनके माया के बल से वो लोग फिर से उठ के खड़े हो जा रहे हैं। किसी का सर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, और हवा में किसी का ओनली सर उड़ रहा है, सर पे जमीन पे सर नहीं है, वो खाली अपना धड़ भाग रहा है। वो अपने माया के चलते ऐसे कर रहे हैं। खंड कंक काक सुगाला, कटक ही कठिन कराला। चील कौवे जितने थे वो सब भयंकर चिल्ला रहे हैं। कटकट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खरपर संचही, बेताल वीर कपाल ताल, बजय जोगिनी नंचई। रघुवीर बाण प्रचंड खंड ही भंट, के उर भुज सीरा, जहाँ तहाँ पठही उरी लहरही, धरु 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 कहाँ ही भय गिरा। जितने श्रृगाल लोग थे वो बहुत चिल्ला रहे हैं। भूत पिशाच निशाचर ये सब उधर ही घूम रहे हैं और सबको ये मार रहे हैं राम जी। अवतारि गह उड़त धीर, पिशाच कर गदई धावही, संग्रामपुर बासी मनहु, बहु बाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उड़द बिदारे, विपुल भट करत फिरे, अवलोक निज दल विकल भट, तिसिरादि खर दूषण फिरे। एक सर ईगल चील होता है ना, सागुना, वो उठा के लेके चला जा रहा है, दूसरा मिनट पिशाच लेके भाग रहा है। ऐसे संग्राम हो रहा है कि लग रहा है कि एक साइड वन साइडेड संग्राम हो रहा है। राम जी बस मार रहे हैं, वो लोग इनके पास पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वो लोग बस चिल्ला रहे हैं, ये मार रहे हैं, वो माया के बस में फिर उठ के भाग रहे हैं, उतना ही हो रहा है बस।
सरशक्ति तोमर परसु शूल कृपान एक ही बारहि कोट करि कोप श्री रघुबीर पर अगनति निशाचर डारहि प्रभु निमिष महु रीपुसर निवारि पचारि डारे सायका दस दस बिसिर उजमाज करे सकल निशिचर नायका। वो जो राक्षस लोग आए थे उनका कोई काउंट नहीं था, वो अनकाउंटेबल इतने उनका टीम था, नंबर्स। एक साथ सारे लोग तीर भाला फाटसा सब जितने अस्त्र थे सबने अपना देखा कि अभी अकेले से हो नहीं रहे, तो सब लोग अपनी टीम बना के एक साथ राम जी के ऊपर छोड़ना चालू किए। प्रभु ने एक निमिष के अंदर सारे अस्त्रों को नाश कर दिया और उनका जितने राक्षसों के सेनापतियां थे वो सबके छाती में 10-10 तीर मार दिए। मही परत उठी भट बीरत मारत न करत माया अति घनी सूर डरत 14 सहस प्रेत बिलोकी एक अवध धनी सुर मुनि सहस प्रभु देखी माया न थे अति कौतुक करे देख ही परस्पर राम करे संग्राम रिपु बल दर परे। योद्धा लोग क्या है, नीचे गिर रहे हैं फिर उठ के बाहर रहे हैं, कोई मर ही नहीं रहा है। देवता लोग देखे कि जो देवता लोग ऊपर से देख रहे हैं पूरा सिनेरियो, उन्होंने देखा 14,000 राक्षस लोग आए, इतने सारे राक्षस हैं और इस तरफ श्री राम एक ही हैं। देवताओं को पता है कि श्री राम जी खुद ही ब्रह्म है, खुद ही विष्णु, उनके पास पूरा पावर है, लेकिन फिर भी इंद्र डर रहे हैं। इंद्र का कोई सीमा नहीं, इंद्र का ये सब मामले में उनका मन बहुत घबराता रहता है। राम राम कही तनु जाहि पावनि पद निर्वाण करी उपाय रीप मारे छन महु कृपा निधान। तो देखा क्या कि अभी खर और दूषण को इनको मिला था वरदान पहले से कि इनको कोई दूसरा आदमी मार नहीं सकता, बाहर का आदमी। पहले इन्होंने क्या किया, अभय वरदान मांग लिया अमर का। ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई तुमको अमर वरदान तो हम दे नहीं सकते, वो किसी को नहीं मिलेगा। उन्होंने क्या वरदान दिया कि भाई तुम अपने बीच में, दोनों भाइयों के बीच में तुम मारा, अगर झगड़ा हुआ तुम मार सकते हो, कोई दूसरा बाहर का आदमी कोई भी तुमको नहीं मार सकता। और वो दोनों थे भाई, उन्होंने क्या सोचा कि कोई हम दोनों क्यों लड़ेंगे, हम तो मरेंगे ही नहीं एक दूसरे को कभी। तो राम जी ने क्या किया, एक माया रच दिया। माया रचने से क्या हुआ, सबको एक दूसरे के अंदर राम दिखने लगे। तो सब लोग एक जगह खड़ा हो गए, यहाँ राम खड़े हैं, यहाँ मारो, वो राम है वो मारो, वो एक ही दूसरे को संभालने लगे। और ऐसे करने से क्या हुआ, एक क्षण के अंदर पूरा सेना खत्म हो गई। हरसित बरस ही सुमन सुर बाज ही गगन निशाना अस्तुरी करी सब चले शोभित विविध विमाना। तो तब जाके देवता लोग खुश हो गए कि हाँ ऐसा अच्छा हो गया। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते तब लक्ष्मण सहित ले आए प्रभु पद पर से हर शिवर लाए। श्री रघुनाथ युद्ध में जीत गए तो सब लोग खुश हो गए। फिर लक्ष्मण जी सीता जी को लेके वापस आ गए और प्रभु जी के चरण में प्रणाम किए कि भाई अच्छा हुआ जीत के। सीत चिवत श्याम मुदुगाता परम प्रेम लोचन न आघाता पंचवटी बसी रघुनायक करी चरित सुर मुनि सुखदायक। धुआं देख खरदूषण केरा जाय सुपन का रावण प्रेरा बोली वचन क्रोध करी भारी देश को सके सुरति बिसारी। जैसे खरदूषण विध्वंस हो गए, उनका तो अस्तित्व ही नहीं रहा। वो बहुत बड़े बड़े राक्षस थे दोनों और उनको कोई मार ही नहीं सकता था, ऐसा वरदान था। सब लोग सोच रहे थे वो अमर है। वो जाके सुपर्णखा वहाँ से तुरंत भाग गई। भाग के कहाँ पहुँची, बड़े भाई रावण जी के पास, और जाके उनको टेम्प्ट करने लगी। फिर उनको फिर बुलाया कि ऐसा ऐसा हो गया, पूरा कहानी सुनाया उनको फिर से। वो जाके रावण को क्या बोली कि तुम राज्य संपत्ति तुम सब भूल गए और तुम यहाँ पे बस बैठे हो लंका में, और वहाँ पे तुम्हारा राज्य को कोई और लेके मार रहा है, कुछ कर रहा है। वो कैसे उनको प्रभोग कर रही है देखो। कर सिपान सौ दिनु राति सुधि नाही स्तीव सर अपराति राजनीति बिनु धनु बनु पधर्मा हर ही समर्प बिनु सतकर्मा विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पड़े किए और उपाय संत के जति कुमंत्र के ते राजा बानंत ज्ञान पान ते लाजा प्रीति पनय बिनु मद ते गुनी ना सही बेगी नति अति सूनी। वो जाके उनको प्रभोग करने लगी सुपर्णखा। तो तुम खाली दारू पी के इधर उधर सोते रहते हो,
शत्रु सर पे आके बैठ गया है, उनका कोई खबर रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो? खाली अपना अपना यहाँ पे लंका में काम कर रहे हो। तो ऐसा उनको वो हिट करने लगी। रीप रूज पावक पाप प्रभु अति गहीन न छोटी करी, अस कही विविध बिलाप करी लागी रोद न करना। तो ऐसे उनको गुस्सा करे और वहाँ पे रोने लगी उनके सामने। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी, ये सबको छोटा नहीं समझना चाहिए। तुम किसी को भी, तो रावण क्या सोच रहा था, मेरे को कोई मान नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, तुम ये सबको छोटा मान रहे हो, इसलिए ऐसा सब हो गया, ऐसे बोल के वो रोने लगी वहाँ पे सभा में। सभा माज परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दंस कधर मोर की असिगति होई। वो व्याकुल होके सभा, रावण सभा में बैठा हुआ था, वहाँ पे जाके बहुत रोने लगा। हे दशग्रीव, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे खुद का एक ही बहन है और मेरा ऐसा दशा होना चाहिए था क्या? सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझत गई बाहों उठाई, कहे लंकेश कही निज बाता, कहीं तेव नस नास कान निपाता। सुपर्णखा का जिसने जैसे ही वो सब सुना, जितने सभासद लोग वहाँ बैठे हुए थे सभा में, सब लोग क्रोध में आ गए। तो सबने उनको समझाने का कोशिश किया सुपर्णखा कि तुम रोना बंद करो। रावण ने क्या बोला वहाँ पे, तुम पहले बोलो मैटर क्या है, तेरा नाक और कान काटा किसने? खरदूषण मर गया, तुम किसी को नहीं मारो। वो पूरा मेन मैटर अभी तक नहीं बता रही है, पूरा इधर उधर घुमा के उनको बस प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है वो। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह मन खेलन आए, समुझ परि मोह उनके करनी, रहित निशाचर करी हहीं धरनी। वो क्या बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के 2 बेटे हैं और दोनों वन में शिकार करने के लिए आए हुए हैं, और दोनों में से दोनों शेर के जैसे बहुत पावरफुल है। तो उनको देख के मेरे को क्या लगा कि वो दोनों जो शिकार करने के लिए आए हैं, वो इस पृथ्वी को राक्षस शून्य कर देने के लिए आए हैं। जीन न कर भुज बल पाई दशासन, अभय भय विचरित मुनिकानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर ध्वनि गुनगुनाना। हे दशमुख, उनके जैसा बाहुबल पाके जितने मुनि लोग दंडक वन में हैं, वो सब लोग निर्भय में घूम रहे हैं, उनका आपके ऊपर कोई डर ही नहीं है। वो दोनों दिखने के लिए छोटे छोटे बालक हैं, लेकिन बहुत, वो दोनों काल के समान है। भारी साइलेंट है दोनों, श्रेष्ठ धनुर्धर है और बहुत गुणवान है दोनों। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलबध रथ सुर मुनि सुखदाता, सो बधाम रम असिनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। वो दोनों का बल और प्रताप बहुत अतुलनीय, और वो दोनों सब दुष्टों को मार दिए, खर दूषण सबको मार दिया। और जो बड़ा भाई है वो देखने के लिए बहुत सुंदर है, मानो कि वो सौंदर्य का धाम है, वही है, और उसका नाम राम है। और उसके साथ एक सुंदर स्त्री भी है राम जी के साथ। रूप राशि विधि नारी शिवारी, रति शतकोटि तासु बिलहारी, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनी तवर भगिनी कहीं परिहासा। विधाता ने उसको इस तरह से गढ़ा है कि कोई भी उसके जैसा सुंदर नहीं है। और उसका जो छोटा भाई है, उसी ने मेरा नाक और कान काट दिया। और जब मैंने बोला कि मैं रावण का बहन हूँ, तो वो दोनों तो और मेरा मजाक उड़ाने लगे। खर दूषण सुनि लागे पुकारा, छन महु सकल कटक न मारा, खर दूषण तीसिर कर घाता, सुनि दशाशीष जरे सब गाता। जैसे मैंने चिल्लाना चालू किया, मेरा कान और नाक काट दिया। उसने ये नहीं बोला कि मैंने ये प्रपोज किया था, ये सब कुछ नहीं बोला। वो ऐसे ही वो स्किप कर दिया, वो नहीं बोली वो उसको, रावण को, सुपर्णखा ने। जैसे मैंने नाक और कान कट गए तो मैंने चिल्लाने से खर और दूषण मेरे को हेल्प करने के लिए वहाँ पे आए थे, लेकिन वो क्षण के अंदर उस पूरा राक्षस का जो सेना था उसको भी वो दोनों ने मार दिया। खर, दूषण और त्रिशिरा तीनों को वध कर दिया उसने। जैसे रावण ने सुना कि अपने भाई, तीनों भाई मर गए, फिर वो गुस्सा हो गया रावण पूरा। शूर्पणखा ही समुझाए कर बोली, बोल शिष बहु भांति, गौ भवनाति सोच वस नींद पर ही नहीं रहती। वो सुपर्णखा को समझा सुझा के भेज दिया, लेकिन अपने अंदर ही अंदर वो घुटने लगा और अंदर चला गया कोप भवन में, और पूरा रात उसको नींद नहीं आया रावण को। सुर नर असुर नाग खकमाही, मार अनुचर कहाँ कोई नाही, खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनके मार बिनु भगवंता। वो मन में ही विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग, पक्षी,
इनमें से कोई भी ऐसा है नहीं जो वो दोनों को हाथ भी लगा सके। खर और दूषण बोले तो वो इक्विवेलेंट पावरफुल, किसके जैसा, रावण जितना पावरफुल है वो दोनों भी उतना ही पावरफुल है। फिर भी भगवान के अलावा उनको तो और कोई मार ही नहीं सकता। फिर ये दो बोल रहे दोनों बालक मार दिए, क्या चल रहा है। सूर्य रंग सच में भगवान ने पैदा लिया होता तो मेरे को पता चल जाता। अगर सच में लिया भी है तो मैं खुद ही जाके उनके सामने जिद करता हूँ, उनसे शत्रुता करता हूँ, ताकि वो अपने ही बाण से मेरे को त्याग कर दें, ताकि मैं इस भवसागर से तर जाऊँ। रावण अपने अपने मन में यही सोच रहा है कि वो पुराना जन्म में वो जय विजय ही थे ना रावण और कुंभकर्ण, तो उनको पता ही था रावण को कि हो ही भजन न तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दुड़ एहा जो नर रूप भूषपत होई हरि हो नारी जति नर दो नर दो। इस तामस के भरे हुए शरीर में तो भजन तो होगा नहीं, तो भगवान तो प्राप्ति होने वाले हैं नहीं, तो प्रभु के बाण से ही प्राण त्याग कर दूं तभी जाके मेरा मन को शांति मिलेगा। अगर सच में ये राजकुमार लोग मनुष्य हैं तो इनको मार के उसकी स्त्री को उठा के ले आता हूँ। अगर ये लोग भगवान हैं तो खुद ही उनके सामने मर जाऊंगा। चला अकेला जा न चढ़िता हुआ बस ही मारी च सिंधु तट जावा यहाँ राम जैसी जुति बढ़ाई सुना हूँ माँ सो कथा सो। तो रावण ने क्या किया, रथ अपना पुष्पक विमान बुलाया और जहाँ मारीच रहता था वो समुद्र के किनारे एक छोटा सा कुटीर बना के वहाँ पे मारीच रहता था, वहाँ चले गए। शिव जी क्या बोल रहे हैं पार्वती जी को, तो इस तरह अभी वो तरफ रावण अपना चला रहा है चाल कि अगर जाते हैं लड़ने के लिए, अगर वो भगवान हुए तो मर जाएंगे, भगवान नहीं हुए तो हम आ जाएंगे कैसे भी, उनको मार के उनका पत्नी को लेके आ जाएंगे। लेकिन इस तरफ राम जी भी अपना चाल चल रहे हैं। राम जी को तो सब पता ही है कि क्या होने वाला। लक्ष्मण गाय बन ही जबर ले न फल मूल कंद जनक सुतासन बोले बिहरी कृपा सुत वृंद। लक्ष्मण जी को भेज दिया कि भाई तुम जाओ कंद फल मूल सब लेके आओ खाने के लिए। तो वो समय में एकांत में राम जानकी जी को बोल रहे हैं, इस माता सीता को, सुनो हो प्रिया व्रत रुचि रसुशीला मैं कछु करीब ललित नर लीला तुम पावक महु करहु निवासा जो लागे करे निशाचर नासा। हे प्रिय, हे पतिव्रता धर्म के पालनकारी, तुम सुनो, मैं अपने मनोहर मनुष्य लीला कुछ यहाँ पे करने जा रहा हूँ, इसलिए जब तक मैं इन पूरा राक्षसों को विनाश ना कर दूँ तुम तब तक अग्नि के अंदर निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी प्रभु पद धरी हिया असल समानी निज प्रतिबिंब राखित ही सती तेई शील रूप स्वरूप बनवती। तो सीता तो खुद ही माया है, तो उन्होंने क्या माया रचा कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो तुम खुद जाके अग्नि के अंदर बैठ जाओ, अपना एक प्रतिबिंब अपना एक स्वरूप यहाँ पे छोड़ जाओ। तो जैसे राम जी ने पूरा समझाया तो सीता समझ गई और अपनी छाया मूर्ति डुप्लीकेट कॉपी वहाँ पे रख के और खुद ही जाके अग्नि में प्रवेश कर गई और वहीं पे रहने लगी। और जो छाया मूर्ति उनका डुप्लीकेट था, रेप्लिकेट, वो उन्हीं के जैसा दिख रहा था, सुशील रूपवती और बिनती, वो जैसा श्री सीता जी का था नेचर पूरा वैसा ही था। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना जो कछु विचितार रचा भगवाना दशमुख गए हूँ जहाँ मारीच नाई मथा स्वार्थ रचनीच। तो भगवान ने जो लीला वहाँ पे रचा तो वो लक्ष्मण को भी पता नहीं चला। लक्ष्मण जी जबकि पूरा टाइम उनके साथ थे, लक्ष्मण को वो टाइम में भेज के सीता जी को कन्विंस करके समझा के वो पूरा कर दिया। और उस तरफ क्या चल रहा है, रावण मारीच के पास पहुंच गया, जाके उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। नचवि नीच के अति दुखदाई जिमि अंकुश धनु उगर बिलाई भयदायक खल के प्रिय बानी जिमि अकाल के कुसुम भवानी। तो रावण जाके वहाँ उसके पास पहुँच के और विषाद में पूरा टेंशन में रहा, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है कि वो खुश है। करी पूजा मारिच तब सादर पूछी बात कौन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आयो होता। तो मारिच उनको सम्मान दिया, पहले बिठाया, फिर पूछा उसके बड़े भाई हैं, हे तात आपका मन में आज ऐसे असंतोष क्यों है, आप इतने व्याकुल क्यों लग रहे हैं और अकेले ऐसे कैसे चले आए मेरे पास।
दसमुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे, हो कपट मृग तुम छलकारी, जे ही विधि करी आन नुपनारी। वो अभागा रावण अभिमान के साथ उसको पूरा कहानी सुनाया तुम, और बताया कि तुम कपट के साथ ऐसे एक मृग बन जाओ जैसे मैं, वो जो नारी है सीता, वो वनवासी की बहन पत्नी, उसको मैं हरण करना चाहता हूँ। ते ही पुनि कहा सुनहु दस दिशा, ते नर रूप चराचर ऐसा, ताते ताय भय नहीं कीजे, मारे मरिया जियाए जी के। ये सुन के मारी क्या बोला, हे दशानंद भैया सुनो, मैं मनुष्य रूप में हूँ ठीक है, लेकिन जो है वो जिसका बात आप कर रहे हो वो खुद ही ईश्वर है। हे भाई, उसके साथ तो आप दुश्मनी मत करो। अगर वो मारोगे, अगर वो मारते हैं ना तो आदमी मरता है, अगर वो तारते हैं तो प्राणी तर जाता है। वो उस लेवल के, वो खुद ही ब्रह्म है, वो खुद ही ईश्वर है। मारीच समझा रहा है अपने बड़े भाई को, रावण को। मुनि मख राय न गायो कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मही मारा, सत जो जन आय हूँ छन माही, तिनस न भय हूँ किए भल नाही। वो राजकुमार दोनों विश्वामित्र का यज्ञ रक्षा करने के लिए गए थे बचपन में, बालकांड में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। वो टाइम में विश्वामित्र जी, राम जी जब 14 साल के हुए थे तो विश्वामित्र जी आके दशरथ जी से ले गए दोनों भाइयों को मुनियों का रक्षा करने के लिए। और वो टाइम में रघुनाथ जी मेरे ऊपर एक उसका जो मुन होता है, हेड तीर का, वो नहीं था, बिना तीर वाला टूटा हुआ तीर बस उनको मार दिया था। और उसके मार से मैं 1 सेकंड के अंदर 100 योजन दूर चला गया पीछे। तो उनके साथ शत्रुता करके कुछ मतलब नहीं। जब वो आए थे राम जी, वो टाइम में, वो उनके टाइम में वो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और ताड़का को भी मारा था उस समय। मई भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ में देखूं दो भाई, जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्ह विरोधी न आई ही पूरा। और मेरा सिचुएशन अब ऐसा है कि मैं अभी छोटा कीड़ा जैसा हो गया हूँ, घूम घूम फिर रहा हूँ। मैं जहाँ देख रहा हूँ मेरे को दोनों भाई ही दिख रहे हैं, मैं छुप छुप के फिर भागता फिर रहा हूँ। तो आप वो दोनों के अगेंस्ट मत जाइए, अगर जाएंगे आप तो आपको सफलता नहीं मिलेगी वो दोनों के अगेंस्ट में। तो जय ही ताड़ का सुबाहु, हति खंडे हर कदोंड कोदंड, खर दूषण तीसिर बधेउ, मनजु की अचि बीरबंडा। जो ताड़का और सुबाहु को मार दिया, जो शिवधनु को तोड़ दिया, और खर दूषण त्रिशिरा, तीनों बड़े बड़े राक्षस थे, वो सबको मार दिया। वो कभी आदमी हो सकता है क्या? आप बहुत ज्ञानवान हो, आप समझो ना। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिशिनि बहुगारी, गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग माहि समान को जोधा। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी सद्बुद्धि है तो आप तुरंत वापस जाइए। ये जैसे सुना कि मारीच रावण को बोल रहा है कि आप वापस जाइए, रावण पूरा क्रोध में जर्जरित उठ के उठा और बहुत गालियां दी मारीच को, और बोला, हे मूर्ख, तू क्या मेरे को गुरु जैसा ज्ञान दे रहा है? संसार में मेरे जैसा कोई और वीर है क्या? तू बोल। तब मारच हृदय अनुमाना, नवहि विरोध ना ही कल्याणा, शस्त्र मर्मि प्रभु सठधनी, वेद बंद कवि भाष गुणगनी। मतलब मारीच मन में सोचने लगा कि 9 प्रकार के लोग हैं जिनसे आपको शत्रुता नहीं करनी चाहिए। जो शस्त्री होता है, शस्त्री बोले तो शस्त्रधारी होता है। जो मर्मी होता है, मर्मी बोले तो जो मन के गुमर का, आपका मन का अंदर का बात जिसको पता है। जो स्वामी होता है, जो प्रभु और मालिक होता है। और जो मूर्ख होता है, धनवान होता है, वैद्य होता है, जो कवि होता है, और जो खाना बनाने वाला होता है, रसोइया। इन 9 लोगों के साथ कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, और विरोध करोगे तो आपका मंगल कभी नहीं होगा। यहाँ तक रहने देते हैं, फिर आगे हम कल डिस्कस करेंगे आगे सीता जी का अपहरण। चलो, जय श्री राम।